दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर पर। गौतम बुद्ध की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज आपको सुनाते हैं एक और नई कहानी जिसका नाम है इस संग का प्रलोभन। तो आइए अब बिना देर किया सुनते हैं आज की कहानी। गंगा के किनारे एक तपस्वी रहता था। एक दिन जब वह नदी के स्नान कर बाहर आया तो उसी स्थान पर जाकर एक हिरनी ने पानी पिया, जिससे वह तत्काल गर्भवती हो गई। सन्यासी ने जब हिरनी की अवस्था को देखा तो उसे यह ज्ञात हुआ कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। कुछ ही दिनों के बाद हिरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। तपस्वी ने उसका नाम इस संग रखा। वह सन्यासी पुत्र भी पिता के संरक्षण में एक महान तपस्वी बनने लगा। कुछ वर्षों के बाद जब तपस्वी ने अपना अंतकाल निकट पाया तो उसने इस संग को अंतिम उपदेश हेतु बुलाया और उसने उसे नारी के मोहपाश से मुक्त रहने का परामर्श दिया। फिर उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। कालांतर में इस संग एक महान सन्यासी के रूप में मान्य होने लगा, जिससे इंद्रदेव को देवलोक हिलता प्रतीत हुआ। इस संग को सन्यासी पद से भ्रष्ट करने के लिए इंद्र ने अलम्बुसा नामक एक अतिसुंदर अप्सरा को पृथ्वी पर भेजा। उस दिन इस संग जब गंगा स्नान कर नदी से बाहर निकल ही रहा था कि उसकी दृष्टि अलम्बुसा पर पड़ी, जो ठीक उसके सामने खड़ी था। उसके रूप सौंदर्य के जादू से इस संग अपने होश खो बैठा। अलम्बुसा ने तब उसे इशारों से खींचती उसकी कुटिया में ले गई। तभी से वह 3 वर्षों तक अलम्बुसा के आलिंगन में बंधा रहा। एक दिन जब उसे होश आया तब उसने जाना कि उसने वर्षों की साधनाओं का फल खो दिया था। उसका संन्यास व्रत भंग हो चुका था। वह फूट फूट कर रोने लगा। अलम्बुसा को उसकी दशा पर बहुत दया आई। उसने इस संग से माफी मांगी। इस संग ने उस पर कोई दोष आरोपित नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि भूल तो उसकी अपनी ही थी। अलम्बुसा जब देवलोक पहुंची तो इंद्र ने उसे उसकी सफलता के लिए बधाई दी और कोई भी वर मांगने को कहा। तब खिन्न अलम्बुसा ने देवराज से यह वर मांगा कि वे उसे फिर किसी ऐसे कार्य में न लगाए जिससे किसी तपस्वी का शील भंग हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये हमारी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। वापस मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।